श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 15वां। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, ये जो मेरी माया है इसे पार पाना बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है। उसका उपाय भी उन्होंने बताया कि जो एक मेरी ही शरण में आ जाता है वह इस दुस्तर माया से आसानी से पार हो जाता है। तो ये 14वें श्लोक में भगवान ने कथन किया। अब इस 15वें श्लोक में कहते हैं, परंतु जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते हैं और वे दुख उठाते हैं। तो श्लोक हम पढ़ते हैं। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। अर्थ है, बुरे कर्म करने वाले दुष्कृतिनों यानी बुरे कर्म करने वाले, मूढ़ अधम नराधम लिखा है। तो अधम मनुष्य में, नरा माने मनुष्य, अधम माने अधम पापी। तो बुरे कर्म करने वाले मूढ़ अज्ञानी और पापी अधम, बहुत बुरे कर्म जो करते हैं, मनुष्य मेरी शरण नहीं जाते। उनका ज्ञान माया चुरा लेती है, हर जाता है उनका ज्ञान। वे असुर भाव के आश्रित होते हैं और उसी प्रकार से उनके कर्म होते हैं। जैसा भाव होगा वैसा ही उनका कर्म होगा। व्याख्या है, कौन लोग शरण नहीं जाते? किसकी? भगवान की। इतनी सारी प्रजा, इतने सब प्राणी हैं, सभी तो भगवान की शरण में नहीं आते। तो दो प्रकार के प्राणी हैं संसार में, आसुरी संपदा वाले और दैवी संपदा वाले। दैवी संपदा वाले प्रभु की शरणागति होते हैं, और जो आसुरी संपदा, जिनके आसुरी लक्षण हैं, वो प्रभु की शरण नहीं आते। उनके अंदर अज्ञानता रहती है, ये भाव ही नहीं आता कि हम भगवान की शरण में जाएं। तो कौन लोग शरण नहीं जाते भगवान की? पहले इसका उत्तर दिया है और फिर आगामी श्लोक में कहा कि कौन शरणागत होते हैं। तो कौन नहीं जाते हैं वो इस श्लोक में है। पापी, अधमी, बुरे कर्म करने वाले ये भगवान की शरण में नहीं जाते। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि भगवान की शरणागति कौन होते? चतुर्विधा भजन्ते मां, वे भगवान की शरण होते हैं। ये श्लोक आएगा आगे। पापी जिन लोगों ने कुकर्म कर रखे हैं,
बुरे कर्म, निंदनीय कर्म, जिनको करना नहीं चाहिए, जिनसे अपना भी अहित होता है और समाज का भी अहित होता है। तो पापी जिन लोगों ने कुकर्म कर रखे होते हैं वो प्रभु की शरण नहीं जाते। बहुत पुण्य के प्रताप से ही शरणागति का मार्ग मिलता है। न जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रिझ जाते हैं। हम लोग तो पुण्य कुछ बनता ही नहीं है, लेकिन अब प्रभु को कुछ यदि पसंद आ जाता है हम सबके अंदर, तो वे हम सबको अपनी शरण ले लेते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करने का अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होता है वो सब प्रभु की कृपा से ही होता है। बहुत पुण्य के प्रताप से ही शरणागति का मार्ग मिलता है। ये नहीं कि हम भगवान की शरण में आए तो हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, नहीं, वो तो सब उनकी कृपा है। जो कर्म भी अच्छे होते हैं वो भी उनकी कृपा है। बहुत पुण्य प्रताप से ही शरणागति का मार्ग मिलता है। पाप करने से मति मलिन होती है। गलत काम करेंगे तो जो हम जैसा काम करेंगे वो उसके हम उस कार्य के करने में और निपुण होते चले जाते, वो काम हमारे लिए आसान होता है। तो यदि हम बुरे कर्म करते हैं, एक बार किया, दोबारा के लिए झूठ बोलना, चोरी करना आदि आदि, चुगली करना आसान हो जाता है। अच्छे काम किए तो दोबारा के लिए वो आसान हो जाता है। तो पाप करने से मति मलिन होती है तो और मति दूषित होती जाती है। अच्छे विचार नहीं आते, बुरे विचार ही और पुरुष होते हैं। मूढ़ता आती है, अज्ञानता आती है, समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या करने से सुख होगा, क्या करने से दुख होगा। व्यक्ति हारता हुआ हार नहीं मानता है, तो अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। गलती तो दूसरे में ही है, हम तो एकदम दूध के धोए हैं, यही सोचता है। विकास का मार्ग ही नहीं सोचता। जो दुख रूप है उसी संसार में, उसी विषय भोग में व्यक्ति लिप्त रहता है। उसी में 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, उसी में वे लिप्त रहता है। जिसके होएगा वही तो कहेगा, जिसके कोई नहीं होगा उसको कौन कहेगा, ऐसा कहते हैं। तो ये सब होता है जो वो हमारी आँख खोलने के लिए होता है कि रहो उसी में, लेकिन हम समझे तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है। कर्तव्य तो करने ही हैं। तो उसी विषय भोग में व्यक्ति लिप्त रहता है और यही जीवन का उद्देश्य समझता है कि मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, खा पी लो, मौज कर लो, बाद में तो ये सब छूटेगा ही नहीं। ये सब संसार अनित्य, अनित्यम, असुखम, लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जो मिला है शरीर, मानव तन, ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है, ताकि हमारा कल्याण हो सके, सदा सदा के लिए हम आनंदित हो जाएं। तो उससे अधिक कुछ वो सोच ही नहीं पाता, विषय भोग में ही लिप्त रहता है। दूसरे अध्याय में भी बताया कि खूब दान पुण्य यज्ञ आदि भी करते हैं, तो किस लिए, यहाँ का सुख भोगे और अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोगे, और नहीं तो स्वर्ग जाए, वहाँ पे सुख भोगे, ये वहाँ पे और ज़्यादा सुख है, बस इतना ही सोचते हैं। रास्ता होते हुए भी चल नहीं पाता, बुद्धि नहीं है। ऐसे मनुष्य नीच होते हैं, निम्न प्रकृति का उन पर पूरा अधिकार होता है, उन्हीं के द्वारा वे चलाए जाते हैं। निम्न प्रकृति के द्वारा ही उनके सभी कार्य होते हैं, उसी से प्रभावित होकर के लोभ और भोग में बुद्धि रहती है। जिनके ज्ञान का माया अपहरण कर लेती है, ज्ञान को चुरा लेती है, माया पहरत ज्ञाना। तो
ऐसे जो बुरे कर्म करने वाले हैं, अधम है, मूढ़ है, अज्ञानी, तो उनका ज्ञान माया चुरा लेती है, प्रकृति उन्हें अपने अधीन कर लेती है और वे प्रकृति के गुलाम हो जाते हैं। जबकि हम सब प्रकृति के स्वामी हैं। प्रकृति को हमारा अनुकरण करना होगा, हमें उसका अनुकरण नहीं करना होगा। हम जो चाहते हैं, आत्मा जो चाहती है, वही हमारी प्रकृति को करना होगा। मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबको वही करना होगा। लेकिन हम गुलाम बन जाते हैं अज्ञानता के कारण। तो ज्ञान को चुरा लेती है माया, अपहरण कर लेती है। भला वह क्या प्रभु की शरण लेंगे जिनके बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं है कि उद्देश्य क्या है। इतना सुंदर हीरा जैसा तन है, किस लिए मिला है? ये ज्ञान नहीं। माया के प्रबल प्रभाव में तो प्रभु की सत्ता पर ही विश्वास नहीं होता कि भगवान है भी कि नहीं है। ये संसार सब अपने आप चल रहा है, ऐसा सोचते हैं। स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हो जा रहा है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है, सब अपने आप सब हो रहा है, ऐसा सोचते। भगवत सत्ता पर विश्वास ही नहीं होता। और अब शब्द भी कहते हैं, गाली देते हैं, व्यक्ति भगवान को कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। कुछ वियोग हो जाता है तो भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने ही ऐसा कर दिया है। उस मंगलमय का मंगल ही नहीं देखता। वियोग में भी मंगल, उसका प्रत्येक विधान मंगलमय है। तो व्यक्ति हाय हाय आहें भरता है परंतु राम राम नहीं कहता। अगर ये लय न हो तो यहाँ संसार में रहने की जगह ही न रहे। और सब इतने बुजुर्ग ही बुजुर्ग हो जाए, सेवा करने वाला कोई बचे ही ना। और ये सुंदर जो संसार दिख रहा है, ये एकदम कुरूप हो जाएगा। तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, सब क्षीण हो गई, वृद्धावस्था आ गया, कौन करे क्या करे। अब घर में ही देख लीजिए, जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो लोग यही भगवान से कहते हैं, प्रभु अब इनका कल्याण करो, इनके कष्ट का हरण करो ताकि हमारा भी कष्ट दूर हो जाए। परंतु राम राम नहीं कह पाता। नाम लेने में मानो गोली लगती हो। हाय हाय करेंगे, दुख आएगा, प्रभु को नहीं याद होगी। जो असुर बुद्धि वाले होते हैं, मूढ़ बुद्धि, अधम व्यक्ति, दूसरों को दोष देंगे। उसकी माया वासना जगती है, जो गलत है सो ठीक दिखता है। उसकी माया, किसकी माया? प्रभु की माया। तो जो माया जब घेर लेती है तो फिर कामना ही कामना प्रधान हो जाती है, वासनाएं ही रहती हैं। और स्वार्थ बुद्धि के कारण गलत को सही, सही को गलत, यही देखता है। वो सही नहीं देख पाता कि जो सत्य है उसे सत्य देखे, असत्य को सत्य ना समझे। तो जो दिखता है वो गोचर दृष्टि जहाँ लग जाए सो सब माया जानव भाई। जो कुछ इंद्रियों से अनुभव होता है वो सब माया है, नश्वर है, असत्य है। तो जो गलत है उसे ठीक, ठीक को गलत, और बुद्धि भी पुष्टि कर देती है ऐसी बात कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, सही है, सही है। बुद्धि भी मन के कहे अनुसार चलने लगती है। मूढ़ अपने को पंडित मानता है, हम सब कुछ जानते, जानता कुछ नहीं है, और यही जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यही तो गलत है। एक पागल दूसरे को पागल कहता है, जो स्वयं पागल है वो सबको, अन्य को पागल कहता है कि तुम्हारी सबकी सोच गलत है, हमारी सही है। रुपए में 4 आना भर बुद्धि संसार के पास है, 12 आना हमारे पास है, यही सोचता है। वासना का चेहरा
अपने को पंडित समझता है। जो वासनाओं का गुलाम है वो अपने को बहुत बड़ा ज्ञाता समझता है। तो हम सब जानते हैं, हम सही सोचते हैं। तो माया विवेक का अपहरण करती है, ज्ञान को हर लेती है। करने योग्य तथा न करने योग्य में उल्टा बोध होता है। अकरणीय को करणीय और करणीय को अकरणीय ऐसा समझता है। जो नहीं करना चाहिए, निंदनीय कार्य है, उनको करना अपना धर्म समझता है, और जो करना चाहिए उसे अधर्म समझता है, उसे नहीं करता। अज्ञानता के कारण ऊंचाई नीचाई देखती है और नीचाई ऊंचाई देखती है, तो अच्छे और खराब का उसे बोध नहीं रहता। उसने ऐसा कहा क्यों, दूसरे की गलती देखता है। एक उंगली दूसरे की तरफ है तो 3 उंगली हमारी तरफ है, तो वो हमें 3 उंगली जो हमारी तरफ है इशारा कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देती, दूसरे की तरफ दिखाई देती। तो दोष दृष्टि किए कराए पर धूल डाल देती है। एक तो कुछ बनता नहीं अच्छा, और यदि दोष दृष्टि है थोड़ा हुआ भी तो वो जो किया कुछ अच्छा वो सब समाप्त हो गया। उसने ऐसा क्यों कहा, हमें क्यों कह दिया, हम इतने बड़े हैं, एक घर के मुखिया हैं, हमारा इतना मान सम्मान, ऐसा उसने कह दिया। लाल लाल आंखें करके क्रोधाभिभूत हुआ व्यक्ति फुंकारता रहता है। उसे कच्चा चबालू, ये सब भाव महाराज जी बता रहे हैं। असुर में इस प्रकार के भाव होते हैं। असुर कोई राक्षस देखने में नहीं होता, भाव जो हमारे तामसी हैं तो हम असुर कहलाएंगे। जब तामसी भाव की प्रधानता होती है उसी अनुसार कर्म होते हैं, तो वो सब असुर श्रेणी में आते हैं। कोई उनके सींग पूंछ नहीं होते। उसे कच्चा चबा लूं और डूब जाता है विषाद में, क्यों कह दिया ऐसा, कब पाएं तो कब हम उसका बुरा करें, क्या करें, ऐसा ही वो दुखी रहता है। जो क्रोधी है, लोभी है, सब विकारों वालों में सुख नहीं प्रतीत होता उन्हें। काम वासना पर आघात होता है तो संसार नीरस हो जाता है, जीवन शून्यवत होता है। उसकी कामनाओं में कोई बाधा डाल देता है तो फिर उसको दुख होता है, और कामना नहीं पूरी होती है तो काम उसके बाद जीवन में आनंद नहीं। कामना पूरी हो गई तो खुशी हो गया, नहीं पूरी हुई तो यही बहुत दुख हो गया। क्यों नहीं पूरी हुई, कब होगी। तो उम्री दराज मांग के लाए थे 4 दिन और 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कामना शांत ही नहीं हुई, एक के बाद एक दूसरी तीसरी लगी रहती है। जीवन शून्यवत होता है, बस वही आंखों के सामने रात दिन नाचा करती है और डूबता चला जाता है। अब क्या मिले और मिले, क्या मिले, जो है बना रहे और ज़्यादा हो जाए। व्यक्ति इसे प्रेम समझता है, इस अंधेपन को पवित्र त्याग समझता है। यह है उसकी माया, जो सत्य नहीं दिखाई देता है, यही अंधापन है। ये माया ने किसको किसको नहीं व्यापा। विश्वामित्र भी ठगे गए, नारद जी भी ठगे गए। दुर्वासा में तो क्रोध रहता ही था। अनेक उदाहरण है। जो नारद जी पर छाई थी वो थी प्रभु की माया, जो रात दिन छा जाती है मानव पर, और वह निम्न प्रकृति का चेहरा बना नाचता फिरता है, वो है उसकी दैवी माया, दुरतया माया। ये अलौकिक माया है, तो ये प्रभु की माया है, ये जिसने नारद जी को भी नहीं छोड़ा और मानव भी इसी से घिरे रहते हैं। ज्ञान का अपहरण करती है, लेकिन जो भगवान की शरण में होते हैं, जब माया कहीं भी कोई कमी रह जाती है हमारे अंदर तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रभु थामे रहते हैं और हमें उस खाड़ी से, घाटी से बाहर निकालते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है।
तो भगवान ने तो नारद जी के साथ एक लीला की थी। उन्हें यहाँ आना था राक्षसों का संहार करने के लिए। तो मम इच्छा कह दीन दयाला, ऐसा उन्होंने कहा। जब नारद जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने भगवान को ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावई मन ही करो तुम सोई, और पाओगे फल अपन की ना। तो ये है अपन की ना, अपना किया तुम फल पाओगे। भले भुवन अब बायन देना, ऐसा ऐसा कह दिया। तो बाद में जब होश आया, भगवान ने माया अपनी हर ली, तो फिर वो पश्चाताप करने लगे। तो ज्ञान का अपहरण करती है निसंदेह, और नचाती रहती है मनुष्य को। तो इसका यही एक उपाय है, भगवान की शरण हो जाओ। तो वो जो माया भगवान की चेरी है, वो हमारी ओर ताकेगी ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें तो एक की शरण होना ही पड़ेगा, एक के अधीन होना ही पड़ेगा। चाहे हम प्रभु की शरण हो जाएं, और अगर प्रभु की शरण नहीं होते तो माया हमें पकड़ लेगी, हमें आज़ाद नहीं रहने देगा कोई भी, ना प्रभु ना माया। एक की शरण हमको होना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है प्रभु की शरण हो जाए। आसुरी भाव के आश्रित अधम नर नहीं जाते प्रभु के शरण। असुर में प्राण प्रबल होता है, कामना प्रबल होती है, अहंकार की प्रधानता होती है, भोग की लालसा होती है। ये सब है तो हमारा असुर स्वभाव। काम होता है और क्रोध होता है। ऐसे लोग झुकना नहीं जानते, चोट लगने पर रोते हैं परंतु दवाई नहीं लगाते, इलाज नहीं करते। सभी रसायन हम करी और नहीं नाम सम कोय, और रंचक घट में संचरे और सब तन कंचन हो। तो यही इलाज है, यही दवा है रोग का। मानसिक रोग के कारण ही हम दुखी रहते हैं। शारीरिक रोग तो बिरले बिरले कोई कोई को हो जाते, पर मानसिक रोग सबके। और इसका इलाज पैसे से नहीं है, इसका इलाज प्रभु की ओर से, प्रभु की शरण आ जाओ। वो बदला निकालने में रत रहते हैं, द्वेष की प्रधानता के कारण। द्वेष रहता है, राग द्वेष रहता है। ये आसुरी प्रकृति के लोगों की तस्वीर है जो इस श्लोक में हमें मिलती है। 16वें अध्याय में अधिक विशद रूप से वर्णन है दैवी संपदा और आसुरी संपदा का। 3 श्लोक आरंभ के दैवी संपदा के हैं और बाकी विस्तार से आसुरी संपदा के लक्षण बताए हैं भगवान ने। ऐसे लोग भगवान की शरण नहीं जाते, वो परेशान होते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार परेशान दूसरों को भी करते हैं, खुद भी परेशान होंगे। परेशानी के पार होने की उन्हें सूझती ही नहीं, दिमाग में ऐसी बात आती ही नहीं कि हम क्या करें कि हम इस परेशानी से मुक्त हो जाएं। तो संसार में ही इसका रास्ता ढूंढते हैं, प्रभु की ओर नहीं तकते। तो कब खुलता है रास्ता? पाप से नहीं खुलता, पुण्य से सुख होता है। व्यक्ति आराम में होता है, अच्छे कार्य करने चाहिए। शरणागति की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करता तो कब खुलता है रास्ता? तो जब तक शरणागति नहीं होगा तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। जब पुण्य प्रधान होता है और पाप संस्कार भी रहता है, प्रधान क्या होगा? पुण्य, अच्छे कार्य हम करते रहें, एक या फिर करे कहते अच्छे कार्य अगर हो जाए तो उसे बार बार करना चाहिए। अच्छे विचार बार बार उनकी पुष्टि करनी चाहिए, मनन करना चाहिए। अच्छा कार्य जब मन में आए तो उसको फिर आगे के लिए नहीं टालना चाहिए। पूज्य शुक्लाचार्य जी कहते थे तुरंत कर डालना चाहिए। और यदि कोई हमारे अंदर तमोगुण की वृत्ति आती, प्रधान होती, उसको ऐसा बोल दें, जाके कह दे, क्या कर दें, तो रुक जाओ भी मत जाओ, कह दो फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो फिर हम शांत हो जाते हैं, उस पाप से हम बच जाते हैं जब हमारा क्रोध शांत होता है। जब व्यक्ति में सत्व का विकास पर्याप्त होता है परंतु साथ में रजस तथा तमस भी रहते हैं, लेकिन प्रधानता किसकी होती है? सत्व गुण की। और उनके कारण विकलता होती है
कि ये क्यों हमारे अंदर इस प्रकार का है, क्यों ऐसा आ जाता है। रजोगुण बहुत भोग संग्रह का मन में आ जाता है, तमोगुण आ जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाती, क्रोध आ जाता है। तो ये विचार इस प्रकार के उसे विकल करते हैं, व्याकुल करते हैं। इनसे वो परेशान होता है कि ये नहीं होना चाहिए। और सत्वगुण की जब प्रधानता होने लगती है तब ऐसी स्थिति आती है। सत्व से पुण्य होता है या पुण्य सत्व की प्रधानता का सूचक है। तो अच्छे कार्य हैं तो अच्छे विचार हैं तो अच्छे कार्य भी होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। जब सत्व प्रधान होता है तो रजो तमोमयी गतियाँ विशेष दुखदायी प्रतीत होती हैं, जैसा कि अभी कहा गया है। जब सत्वगुण हमारे अंदर प्रधान होता है तो इस प्रकार भोग संग्रह और तामसी वृत्तियाँ इन सब के उत्पन्न होने पर साधक को विकलता होती है, दुख प्रतीत होता है कि ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो फिर उनसे छुटकारा भी मिल जाता है। जैसे कांटा गड़ता है, जब तक नहीं तकलीफ़ देता है लगा रहता है, पड़ा रहता है, और जब तकलीफ़ देने लगता है, गड़ने लगता है, तो फिर व्यक्ति उसे निकालने का पूरा प्रयत्न करता है। तो फिर वो कांटे की भांति अनुभव होने लगता है। अतः परेशानी विशेषकर प्रतीत होती है। सत्व की प्रधानता के कारण भीतर निर्मलता होती है, आगे की विशुद्ध सुखमयी अवस्था की संभावना दिखती है। कि जब सत्य का कर्म करेगा तो 4 वेद 6 शास्त्र में सुख दीने सुख होता है। सुख दीने अच्छे कार्य करेगा तो जीवन शांति रहेगी, सुख रहेगा। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। वर्तमान रजस तमस के कारण होने वाली परेशानी से छूटने को विशेष छटपटाहट होती है, छटपटाता है कि कब ये शांत हो। ऐसे बहुत पाने की चाह है, सांसारिक इच्छाएं हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर कम होनी चाहिए। परंतु निम्न प्रकृति के प्राबल्य के कारण उस पर अधिकार स्थापित नहीं हो पाता और व्यक्ति बार बार हारता है। अभी थोड़ा सत्वगुण बढ़ा है, निम्न प्रकृतियां हैं अभी, तो करने का प्रयास करता है, कभी सफल होता है, कभी हार जाता है, हताश होता है, हार मानता है कि प्रभु हमारे किए कुछ नहीं हो सकता है, नहीं होता है, इनमें बहुत बल है विकारों में, और ये आपके द्वारा ही बनाए हैं, तो आपकी शरण में हम हैं, आप ही इनसे हमारा छुटकारा करिए। तो प्रभु ने बनाया, प्रभु तो फिर हमारी ओर से लड़ाई करने लगते हैं और साधक की जीत हो जाती है। गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं 3 अध्याय में। आंखें उठाकर प्रभु की ओर देखता है तब शरणागति लाभ होती है। बिना सत्व के विकास के यह संभव नहीं है। तो सत्व गुण को हमें धीरे धीरे पुष्ट करना चाहिए। निर्योग क्षेम आत्मवान, हमें निर्गुण कहा है कि हमें नित्य सत्वस्तो त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नित्य सत्वस्थो। हरदम सत्व गुण में स्थित रहो, अच्छे कार्य करो, प्रयास करें। बिना सत्व के विकास के यह संभव नहीं है। बिना रजस तमस की परेशानी के इसके लिए समुचित स्थिति नहीं होती है। जब ये हमें व्याकुल करने लगते हैं रजस तमस, तब सत्वगुण की प्रधानता धीरे धीरे होने लगती है। केवल मात्र प्रतीत होना ही काफ़ी नहीं है, प्रयास भी करना है। साथ में वह उठने की योग्यता और मांग जो सत्व में जगती है वह भी होनी अनिवार्य है। लगन भी होनी चाहिए। तो यह आवश्यक है कि हमें प्रभु की शरणागति की ओर बढ़ना है और अपने दुर्गुणों को से निवृत्त होने के लिए भी प्रयत्न करना है। उसके लिए सत्वगुण की पुष्टि करने, अच्छे कार्य बार बार करने हैं और अपने में परिवर्तन लाने के लिए सजग रहना है। तो यही है, 2 बातें बताई हैं। साथ में उठने की योग्यता और मांग जो सत्व गुण में जगती है, अच्छे कार्य करने की मांग हो और निम्न प्रवृत्तियों से ऊपर उठने की हमारे अंदर प्रेरणा भी हो। तो यह होना अनिवार्य है। अब बताते हैं अपना भजन करने वालों के विषय में। ये बहुत अच्छा श्लोक है, 16वां। तो इसको हम कल अगले सत्र में पुनः आरंभ करेंगे। श्री राम।